हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। दिमाग कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग इतनी सारी मालूमात को कैसे संभाल लेता है, हमारी सोच, याददाश्त और जज्बात को कैसे कंट्रोल करता है। आज हम इस राज को खोलने जा रहे हैं, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और हकीकी ज़िंदगी के मनाजिर के ज़रिए। तो चलिए दिमाग की हैरत अंगेज दुनिया में झांकते हैं। अपनी दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में है क्या। दिमाग एक पेचीदा निज़ाम है जो तकरीबन 100 अरब न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से साइनेप्सिस के ज़रिए जुड़े होते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का तबादला होता है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे एक सुपर कंप्यूटर जो मुख्तलिफ डाटा फाइल्स को लिंक करके एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। मिसाल के तौर पर जब आप एक खूबसूरत मंजर देखते हैं तो आपकी आंखें रोशनी और रंगों को महसूस कर सकती हैं। ये मालूमात आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं, जहां तस्वीर की तफसीलात समझी जाती हैं। यानी हर देखने, सुनने या महसूस करने का तजर्बा दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोसेस होता है। एक और दिलचस्प बात है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि दिमाग की लचक। ये खसूसियत हमें बताती है कि हमारे दिमाग नए तजर्बात और सीखने के अमल की वजह से बदल सकता है। मिसाल के तौर पर जब आप एक नई ज़बान सीखते हैं या कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, तो आपके दिमाग में ये न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इस वजह से हम जिंदगी के हर मरहले पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। एक मशहूर रिसर्च जिसमें लंदन टैक्सी ड्राइवर स्टडी शामिल है ने जाहिर किया कि टैक्सी ड्राइवर्स का हिपोकैम्पस, जो कि यादाश्त और जगह पहचानने का मरकज है, आम लोगों के मुकाबले में बड़ा होता है। इससे ये साबित होता है कि तजर्बे और मुसलसल सीखने का हमारे दिमाग की साख्त पर गहरा असर पड़ता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी गाड़ी की चाबी कहीं भूल जाएं तो ऐन मुमकिन है कि आपके हिपोकैम्पस ने आपकी फाइल डिलीट कर दी। 1960 में एक एक्सपेरिमेंट जिसे स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीजों पर किया गया, जिनके दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम काट दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम हुआ कि दिमाग के हर हिस्से का अपना खास किरदार है। अक्सर बाएं हिस्सा मंतक और तज्जिए के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि दाएं हिस्सा तख्लीकी और जज्बाती अमल में काम आता है। इस एक्सपेरिमेंट ने ये जाहिर कर दिया कि कैसे दोनों हिस्से मिलकर हमारी सोच और रवैये को तरतीब देते हैं। दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे के बिना बेकार हो जाते हैं। इससे आसान अल्फाज में ये भी समझा जाता है कि हमारे दिमाग का दाएं हिस्सा हमारे जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और हमारे दिमाग का बाएं हिस्सा हमारे जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। 1884 में एक अजीबोगरीब केस सामने आया जिसने दिमाग के फंक्शंस के बारे में नई तहकीक फराहम की। फिनियस गेज, जो कि एक तामीराती मजदूर था, जिसके साथ एक हादसा पेश आया जिसमें एक लोहे का रॉड उसके फ्रंटल लोब में जा घुसा। इस वाकये के बाद उसकी शख्सियत में ड्रामाई तब्दीलियां आईं। ये केस हमें बताता है कि फ्रंटल लोब ना सिर्फ फैसला करने बल्कि हमारी शख्सियत और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। आइए अब कुछ हकीकी ज़िंदगी के मनाजिर और रोज़मर्रा की मिसालों पर नज़र डालते हैं। जब आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी कारोबारी फैसले पर गौर कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक तरफ मंतकी और तज्जियाती सोच एक्टिव होती है, जबकि दूसरी तरफ जज्बाती और तख्लीकी सलाहियतें भी अपनी जगह काम कर रही होती हैं। ये तवाज़ुन ही आपकी बेहतरीन फैसले करने में मदद करता है। खेलों में जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल, खिलाड़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फ़ौरन सूरत हाल का जायज़ा करते हैं। ये सब उनके दिमाग के तेज़ और हम आहंग न्यूरल यानी असाबी कनेक्शंस की वजह से मुमकिन होता है। आजकल के डिजिटल दौर में जहां हम मुसलसल सोशल मीडिया, गेम्स और नोटिफिकेशन से गुजरते हैं,
हमारे दिमाग पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि रेगुलर ब्रेक्स, मेडिटेशन और ज़हनी वर्जिश से हमारे दिमाग को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अपने दिमाग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। साइंस के मुताबिक चंद सिंपल तरीकों से अपने दिमाग की सेहत को बेहतर किया जा सकता है, जिसमें सबसे ज़रूरी है मुसलसल सीखना, नई ज़बानें सीखना, किताबें पढ़ना, पजल्स हल करना, जिस्मानी वर्जिश से खून की रवानी बेहतर होती है और दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। मेडिटेशन और ज़हनी आराम, चंद मिनट मेडिटेशन करने से ज़हनी सुकून मिलता है और दिमागी स्ट्रेस कम होता है। दिमागी ग़िज़ाएँ जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, यानी कि मछली, अखरोट, ब्लूबेरीज, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ दिमाग के जंग हटाते हैं। दोस्तों, आज हमने समझा कि दिमाग कैसे काम करता है, इसकी पेचीदगी, इसके तजर्बे और हकीकी ज़िंदगी में इसका किरदार। चाहे वो स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट हो या लंदन टैक्सी ड्राइवर का एक्सपेरिमेंट, हर रिसर्च हमें इस हैरत अंगेज उज़ू की कदर कीमत बताती है। ये जानकर इंतहाई हैरत होती है कि हमारा दिमाग सिर्फ 2% जिस्म का वज़न रखता है, मगर तकरीबन 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है। ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर दिखाता है, चाहे वो तालीमी फ़ैसले हों या रोज़मर्रा के मामलात। याद रखिए, आपका दिमाग एक ख़जाना है, जिसे समझना और परवान चढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। हर दिन नए तजर्बे का दिन है, हर लम्हा सीखने का मौका है। अपने दिमाग को चैलेंज करें, इसे नए रास्ते दिखाएं और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएं। आपके सवालात और तजुर्बात हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सवालात ज़रूर छोड़ें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलेंगे एक और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दिमाग को हमेशा तेज़ और मुतहर्रिक रखें।